ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। आज हम बात कर रहे हैं कि बालों के झड़ने का किस तरह समाधान ढूंढा जा सकता है या फिर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक कॉलर जुड़ गए हैं जोगेंद्र जी बीकानेर से हमारे साथ। जोगेंद्र जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जोगेंद्र जी अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है। ममता जी भी हैं हमारे साथ आबू रोड से। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे ना बहुत ज्यादा बाल है ना रफ टफ है और इतने झड़ रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। मेरे बाल है ना बहुत झड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा रफ है। देखिए रफ अगर है तो इसका मतलब आप कहीं शैम्पू तो ज़्यादा नहीं करते हैं। शैम्पू के बाद में आप कंडीशनर का इस्तेमाल करें और बालों की ऑयलिंग जो है वो प्रॉपरली करें, क्योंकि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा शैम्पूइंग से और इनसे भी जो है रफ़ और ड्राई और लिस्टलेस बाल हो जाते हैं। तो बालों की प्रॉपर केयर के लिए आप उनको रेगुलरली ऑयलिंग, मालिश और शैम्पू के बाद में कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं बाल धोने की, आपने कहा शैम्पू रोज नहीं काम में लेना चाहिए, तो कितने दिन में शैम्पू यूज करना चाहिए और शैम्पू के अलावा भी और कोई सप्लीमेंट हो सकता है जिससे बाल धोए जा सकते हैं? सादे पानी से बाल धोने के अंदर कहीं कोई नहीं, जो जितनी धूल मिट्टी है गंदगी है वो सादे पानी से भी निकल सकती है। शैम्पू के अंदर जो है वो सोप होता है, दूसरे केमिकल्स होते हैं, तो उसको रोज़ाना शैम्पू लगाने से वो बालों के अंदर रफनेस या ड्राइनेस आ सकती है। डॉक्टर साहब अभी के लिए सीकर से उमर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। उमर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, हाँ जी, तो इनसे कोई आगे चल के भविष्य में कोई नुकसान है क्या, ये जानना चाहता हूँ। नहीं, इसमें हेयर ट्रांसप्लांट में नुकसान तो कुछ भी नहीं होता है साहब, क्योंकि आपके खुद के ही बाल जो है वो रोगी के खुद के ही बाल पीछे से निकाल करके, जो कि नॉन एंड्रोजेनिक डिपेंडेंट बाल होते हैं, उनको निकाल करके और उनको आगे जहाँ से बाल उड़े हुए होते हैं उस पर रोप देते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि यदि उसके अंदर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो और वहाँ पे उसको प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिल रहे हों, तो जो ट्रांसप्लांट किए बाल हैं वो गिर सकते हैं और गिर जाते हैं। तो लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर आगे चल करके तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि खुद ही का ऑटोलोगस हेयर ट्रांसप्लांट होता है, किसी दूसरे के तो लगाते नहीं हैं, तो इसलिए उसके अंदर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन वाली कोई स्थिति नहीं होती। डॉक्टर साहब अभी के लिए किशनगढ़ से स्नेहा जी भी जुड़ गई है हमारे साथ। स्नेहा जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मेरे 7 साल की गुड़िया है, उसके बाल है ना बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं किस कारण से। 7 साल के बच्ची के अगर बाल झड़ रहे हैं तो या तो उसके खाने पीने का आप ध्यान रखें अच्छी तरह से, और किसी अपने त्वचा रोग चिकित्सक को दिखा करके देखें कि और तो कोई बीमारी नहीं है। कई बार एलोपेशिया एरेटा हो जाता है जिसके अंदर एक ही जगह से बाल झड़ने लग जाते हैं। डिफ्यूज़ एलोपेशिया होता है जो कि कई प्रकार की दूसरी त्वचा रोगों के साथ में होती है। तो 7 साल की बच्ची के खान पान का ध्यान रखें आप, और उसको बालों के धोने के लिए तो हम अभी विस्तार से बात कर ही रहे थे, और ऑयलिंग और उसका ध्यान रखें। डॉक्टर साहब अभी के लिए अर्चना जी भी जुड़ गई है हमारे साथ हनुमानगढ़ से। अर्चना जी अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं हनुमानगढ़ से बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर जी, मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ है, 2 बाल है। देखिए रफ़ और 2 मुँहे बालों के बारे में आपने शायद या तो देर से अपना टीवी सेट लगाया होगा। हमने अभी भी बात की थी रफ़ बालों के लिए भी और 2 मुँहे बालों के लिए भी। 2 मुँहे बाल जो है वो आपके खान पान की कमी की वजह से भी हो सकती है। आपने कहा तो है आप हनुमानगढ़ में रहते हैं, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो उसके अंदर प्रोटीन, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब पूरी मात्रा में लें। और रफनेस के लिए बहुत ज़्यादा यदि आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू जो है वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही करें। डॉक्टर साहब जोगेंद्र जी बीकानेर से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगेंद्र जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जोगेंद्र जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो मेरा सर है उसके सर के ऊपर से बाल उड़े हैं। तो सर के तो ऊपर से ही उड़ेंगे साहब। ऊपर से उड़ने वाले बालों को जो है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र सर 30 साल है। हाँ, तो वो क्या होता है जो सर के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा होता है ऑक्सीपिटल रीजन, वहाँ पे गोल हिस्से के अंदर बाल झड़ने लग जाते हैं, और जो आगे जहाँ पे मांग निकालते हैं उसको हेयर लाइन बोलते हैं, वो हेयर लाइन पीछे जाने लग जाती है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की निशानी है ये, और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब ज़्यादा हो जाती है तो इसका इलाज के लिए जो है ना हम लोग दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर साहब अभी के लिए निरंजन जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ जोधपुर से। निरंजन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार निरंजन जी।
ये मेरी प्रॉब्लम है कि 3 दिन की मेरे पोती हुई है डॉक्टर साहब। हाँ। और उनके जो है ना वो जो हार्ट के थोड़े नीचे साइड में उधर राइट साइड में तो स्किन नहीं आई है, वो ट्रांसपेरेंट दिखती है, मतलब अंदर से वो दिखता है वो बर्ड बना था वो। हाँ तो भाई ये कोई कंजेनिटल जो है वो त्वचा रोग डिफेक्ट है जिसको एप्लेजिया क्यूटिस भी बोलते हैं, और उसके लिए आपको या तो अच्छे से किसी बच्चों के चिकित्सक को दिखाना चाहिए या त्वचा रोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए कि वो देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें क्या किया जाए। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं, उसको एप्लेजिया क्यूटिस बोलते हैं। डॉक्टर साहब आजकल लोगों का जो खान पान है बड़ा जंक फूड खाने लगे हैं लोग, जैसे कि मैं बात करूं पिज्ज़ा बर्गर, तो डॉक्टर साहब खान पान कितना इफेक्ट करता है? खान पान तो बहुत इफेक्ट करता है साहब, और खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण है और त्वचा के कांति में बनाए रखने के लिए और बालों की ग्रोथ को जो है वो बनाए रखने के लिए, तो इसलिए खान पान का तो विशेष तौर पे हर व्यक्ति को, हर पुरुष को, हर स्त्री को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी के लिए जतिन जी जुड़ गए हैं चिड़ावा से हमारे साथ। जतिन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जतिन जी अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर जैसे अभी मैं शो देख रही हूँ उसमें बता रहे हैं कि बालों को हफ्ते में 1 या 2 बार ही वॉश करें। नहीं, शैम्पू की बात कर रहा था मैं जो, लेकिन जैसे बालों को वॉश 4 बार भी आजकल तो करना पड़ रहा है, नहीं करे तो बालों में इरिटेशन हो जाती है। बालों को वॉश करने की तो कोई मनाही है ही नहीं। जो मेल फोक है वो तो रोज़ाना वॉश करता है, फीमेल फोक जिनके छोटे बाल होते हैं वो भी रोज़ाना वॉश कर सकती हैं। हाँ, जिनके लंबे बाल होते हैं जहाँ पे सूखने की दिक्कत आती है वो लोग हफ्ते में 2 या 3 बार जो है वॉश करती हैं। तो हफ्ते में 2 बार वॉश करने में, 3 बार वॉश करने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप ज़्यादा भी करें, अफोर्ड कर सकते हो, तो उसमें बालों को तो धोने के अंदर कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब अभी के लिए संजय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जोधपुर से। संजय जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी, मैं संध्या नाम है, मैं ना बिलाना से बोल रही हूँ। मेरे 5 महीने का बेटा है। हाँ। उसके बाद मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के बाद में पोस्टमार्टम जो है ये बाल झड़ते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान में भी झड़ सकते हैं, बाद में तो और ज़्यादा झड़ते हैं। तो उसके अंदर ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। यदि आप डॉक्टर को दिखा करके और दवाइयाँ लेंगे तो ये बाल धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे और नए आने लग जाएंगे। डॉक्टर साहब अगर बात करें हार्मोनल चेंजेस की, तो अगर हार्मोन्स चेंज होते हैं किसी आदमी में तब भी बाल टूटते हैं? एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसके मेल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, मेल हार्मोन जहाँ के फीमेल्स के अंदर चूँकि ईस्ट्रोजन्स होते हैं तो वो प्रोटेक्टिव होते हैं, वो बाल नहीं झड़ने देते हैं। जो एंड्रोजेनेटिक रिसेप्टर्स होते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं सर के अंदर, वो मेल हार्मोन जो है वो बालों को झड़ने का काम करते हैं, विशेषकर सर के ऊपर के बाल। जो बाकी जगह के बाल हैं वो मेल्स के अंदर ज़्यादा आते हैं, दैट इज़ ए हार्मोनल इफेक्ट। जो फीमेल्स के अंदर जहाँ पे एंड्रोजेनेटिक पार्ट ज़्यादा हो जाता है या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसके अंदर चेहरे के ऊपर, छाती के ऊपर और जगह बाल आने लग जाते हैं, जिसको कि हिर्सुटिज्म बोलते हैं। और वो हिर्सुटिज्म जहाँ के ये जो अपर लिप वाली लाइन है उसके ऊपर ज़्यादा आने लग जाते हैं, या बालों की जो साइड्स के अंदर गाल के ऊपर है वहाँ पे आने लग जाते हैं, उस चीज़ को हिर्सुटिज्म बोलते हैं। और उसके इलाज के लिए कुछ दवाएँ भी लगाते हैं और लेज़र से भी जो है इसका इलाज किया जाता है, जिससे कि इनकी ग्रोथ जो है परमानेंट हेयर ग्रोथ रिडक्शन हो जाता है, जो कि हेयर लेजर्स से काम करते हैं। डॉक्टर साहब अभी के लिए कैलाश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ नीम का थाना से। कैलाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी थैंक यू सर। नमस्कार। मेरे बाल 2-3 महीने से ज्यादा झड़ रहे हैं। हाँ। ऊपर से बिल्कुल ही साफ हो गए सर। नहीं तो अगर बिल्कुल ही साफ हो गए और 2-3 महीने में ही हुए तो आपको जो है ना त्वचा रोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए कि कहीं कोई इंटरनल तो कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हों, या कोई हार्मोनल डिफेक्ट तो नहीं है जिससे झड़ रहे हों। बाकी अदरवाइज़ कुछ बाल झड़ना वो तो जैसा कि हमने शुरू के अंदर बताया शो के अंदर, वो नॉर्मल है और वो वापस भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब जाते जाते आखिरी में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, कोई टिप्स देना चाहेंगे बाल झड़ने से रोकने के? देखिए, बाल तो झड़ते हैं, बाल झड़ने से रोकने के लिए बालों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। यही मैं सबको कहना चाहूँगा। दोस्तों ताज़ी हवाले, हेल्दी खाना खाएं, रोज़ एक्सरसाइज करें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आशा करते हैं कि हमारा शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।